सत्य में वो जयते। एक बार फिर से नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल नंदिनी शो में। मैं हूं नंदिनी। मासूम से दिखने वाली रेखा चक्रवर्ती, मासूमियत की कहानी नेशनल टेलीविज़न पे बेचने वाली रेखा चक्रवर्ती, जिनका इंटरव्यू लिया था राजदीप सरदेसाई ने, और लंबा चौड़ा पोस्ट लिखने वाली शिवानी दांदेकर और उसके इस पोस्ट का समर्थन करने वाले सारा बॉलीवुड के जितने भी लोग इसको समर्थन कर रहे हैं, वो सब आज कहाँ छुपे मरे होंगे, कहीं मुंह दिखाने लायक होंगे भी या नहीं होंगे। जो रेखा चक्रवर्ती को मासूम दिखाने की कोशिश कर रहे थे राजदीप सरदेसाई, मेरे कंधे में आधे घंटे तक सर रख के रोई। उसका कोई लेना देना नहीं है इस केस से। आज पता चला कि ये मासूम से दिखने वाली रेखा चक्रवर्ती तो असली सरदार निकले। इसे कहते हैं सच्चाई की ताकत। शिवानी दांदेकर ने कल क्या बोला था कि रेखा चक्रवर्ती ने उससे प्यार किया, ये प्यार करने की गलती है। रेखा चक्रवर्ती ने उससे प्यार नहीं किया, अब ये दुनिया को पता चल गया, वो सिर्फ उसके पैसों के पीछे थी। ये अब पूरी दुनिया इस चीज़ को जान चुकी है, तुम फिर उसी चीज़ को दोहरा रही हो जो उसने नेशनल टेलीविज़न पे कहा। और शिवानी दांडेकर ने कल उसी चैनल के किसी पत्रकार को इंटरव्यू दिया कि रेखा चक्रवर्ती मासूम है। मासूमियत दिख गई अब, कितनी बड़ी मासूम, ये कितनी मासूम और कितनी भोली है। और एक चीज़ शिवानी दांडेकर, उन्होंने एक चीज़ और कही थी कि उसका भाई शोभिक, उसको इतनी जल्दी बड़ा होना पड़ गया। हम तो ये कहेंगे कि अच्छा हुआ ये वक्त से पहले पकड़ा गया। अगर ये थोड़ा और बड़ा हो जाता तो न जाने कितना बड़ा अपराधी बन के न जाने कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद करता, और एक कितना बड़ा गैंगस्टर बन चुका होता, और हमारे देश को कितना बड़ा नुकसान पहुंचा था। ये जो लोग इसको समर्थन कर रहे हैं ना, ये जो समर्थन में उतरे हैं, ये लोग, क्योंकि ये सब एक जैसी हैं, ये सब लोग शामिल हैं इसमें, और कहीं ना कहीं एक दूसरे की कुकृति को छुपाने की कोशिश करते हैं। नहीं तो अपराध होता है। मानवता नाम की अगर कोई चीज होती तो किसी ने एक बार भी उस इंसान के पक्ष में सीबीआई जांच की मांग क्यों नहीं की? क्योंकि इस बॉलीवुड में आंसू ग्लिसरीन के होते हैं और तिल पत्थर का होता है। जज्बातों का कोई मोल ही नहीं है वहाँ पे। ये होते क्या है? आज कहाँ सर मुंह दिखा रहा होगा राजदीप सरदेसाई, जिसने अच्छे खासे पैसे लेके उसकी कहानी को बहुत ही सुनियोजित तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से उसे आज तक जैसे चैनल टीवी टुडे का जो ग्रुप है, वो चैनल इतना बड़ा चैनल है, नंबर 1 चैनल है, उस पे प्रसारित कर दिया। सोचा भी नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। मीडिया अपने स्तर को किस हद तक गिरा रहा है, पैसों के लिए किस हद तक नीचे जा रहा है मीडिया। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता देश में इससे क्या असर पड़ रहा है, देश को कितना नुकसान इससे हो रहा है। ये तो छोटी सी बात अगर ये बात खुलती नहीं है तो ये तो ड्रग माफिया ये तो कितनों की जिंदगी बर्बाद कर देती। ये मासूम से दिखने वाली रेखा चक्रवर्ती ये असली सरदारनी निकली इन सब की। अभी इसकी पोल और बहुत खुलने बाकी रह गई है। और अब सीबीआई इसको, और एक चीज और कहूंगी कि इसको सीबीआई अब इसको हत्या के एंगल से देख रही है। अब पता चलेगा कौन मासूम है, कौन निर्दोष है, और इनको बचाने में कितने लोग गिर रहे हैं, कितने लोगों का जमीर बिक चुका है। इसको बचाने में कितने लोग अपने घर की तिजोरी भरने में लगे हैं, क्योंकि पैसा तो उसने अनाप शनाप दुनिया से लूटा है उसने। जब वो ड्रग्स डीलिंग करते इसके सरदार ने तो पैसा तो उसके पास होगा ही होगा। सुशांत सिंह राजपूत को उसने लूट दिया बहुत अच्छे से, सबको बताया। उसी के पैसों पे इसने इतने ऐश की।
शिवानी दांडेकर कहती है प्यार करने की सजा, उसको सजा मिली है। प्यार उसको, इन लोगों को पता भी है प्यार होता क्या है। काला जादू उसको काला जादू उसके लिए किया, दुनिया भर की उल्टी सीधी दवाइयाँ, उल्टे सीधे ड्रग उसको दे के पागल करने की कोशिश की, उसकी संपत्ति लूटी और आखिरी में उसको जिंदा तक नहीं रहने दिया गया। और कुछ नहीं भी होता, जिस इंसान से प्यार किया कम से कम उसको जिंदा तो रहने देती। उसको तो पता चल गया होगा कि इसके साथ क्या होने वाला है, कम से कम उसको सजा कर देती। ये मासूम से दिखने वाली रेखा चक्रवर्ती, इसने सोचा होगा अब तो लूट ही लिया मैंने, सब कुछ हो गया, अब क्या करना है, अबे मरे, अबे दुनिया से जाए भी तो क्या फर्क पड़ता है। इसीलिए उसने नहीं बताया। और ये मासूम से दिखती है, ड्रग माफिया की सरदारनी बन के उभरी है आज। ये मासूम से दिखने वाली रेखा चक्रवर्ती और शर्मानी जी ऐसे बॉलीवुड गैंग को जो शिवानी दांडेकर की पोस्ट को का समर्थन करती, शिवानी दांडेकर को उस समर्थन कर रहे थे उसकी पोस्ट पे जो उसने रिहा के पक्ष में लिखी थी। और राजदीप सरदेसाई जैसे कई मीडिया के पत्रकार ऐसे जो घटियापन पे उतर आए हैं, उन्हें किसी भी तरह से अपनी पत्रकारिता चमकानी और किसी पैसा कमाना है बस। पत्रकारिता के बारे में सोचते तो पत्रकारिता का मतलब तो यह होता ही नहीं है, उन्हें सिर्फ पैसा कमाना है। वो किसी भी जरिए से आ जाए, चाहे फिर उन्हें जमीन बेचना पड़ जाए, उन्हें अपने घर की इज्जत भी बेचनी पड़ जाए। पत्रकारिता का मतलब ये नहीं होता। पत्रकारिता का मतलब तो भूल ही गए। अगर पत्रकारिता का मतलब उन्हें राजदीप सरदेसाई जैसे इंसान को पता होता तो वो इतने बड़े चैनल पे उसका इंटरव्यू कभी नहीं दिखाता, कभी उसका इंटरव्यू नहीं लेता। और जी न्यूज पे भी उसके इंटरव्यू के लिए उसके रेखा चक्रवर्ती के वकील ने बात की थी, लेकिन जी न्यूज वालों ने मना कर दिया। इसको पत्रकारिता कहते हैं। अब राजदीप सरदेसाई कहाँ मुँह छुपा रहा होगा, या अब क्यों नहीं उसका इंटरव्यू ले रहा है। मासूम से दिखने वाली रेखा चक्रवर्ती, धिक्कार है ऐसी महिला को, और धिक्कार है इसके समर्थकों को। और अब देखो और क्या क्या होता है आगे। इसकी मासूमियत और आपके लोगों के सामने अब खुलते ही जाएगी। नमस्कार। रेखा चक्रवर्ती जैसी महिलाओं को कभी माफ नहीं करना चाहिए। महिला का लोग जितना सम्मान करते हैं, लेकिन अगर महिला गलत करती है तो वो भी उतनी ही दंड की भागीदार है जितना हम एक पुरुष को बोलते हैं कि गलत करने पे उसको दंड मिलना ही चाहिए। नमस्कार। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आने वाली वीडियोज़ की जानकारी के लिए घंटी प्रेस करें।